श्री बृहस्पति भगवान की जय। तो आइए पहले हम लोग इस व्रत का महात्म्य एवं विधि जाने, फिर आगे हम लोग कथा सुनेंगे। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन ही करें। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करती रहनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें। नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। यह उसकी रानी को अच्छा न लगता था। न वह व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी वह ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चला गया। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। तो साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु कहते हैं, यदि तुम्हारा ऐसा ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इस तरह कर कर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों ने 7 दिन तक बिना भोजन किए रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेके आ ताकि थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई
उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी कहती है, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहां उसने एक घड़े में अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिला तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजा करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन वहां से अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुरसाल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बनवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की यह बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान को प्रार्थना की और राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाएं।
उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिन से व्यतीत करता था। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्र भर आए। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति आराधना किया था, जिसके कारण बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन का व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है, इस प्रकार मैंने तुम्हें बताया। तो बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण को एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उसको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का व्रत था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति से सोने का सूप देने के लिए प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने की सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल में जाकर वह भोजन तथा जल का त्याग कर दिया। उदास होकर लेट गया। राजा को जब यह राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। तब राजकुमार ने कहा कि हे राजन, उस लड़की के घर का पता भी बता दिया और मंत्री उस लड़की के घर गया और मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष
राजा की ओर से निवेदित किया हुआ कुछ बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन बहुत द्वीप, समुद्र, पर्वत दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने के लिए गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखकर और अपनी माँ का समाचार पूछा। चंद्रमा और ब्राह्मण ने सभी हाल का सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर कितनी है अपने पिता को विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल का सुनाया। तो पुत्री कहती है, पिताजी आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ और उन्हें सब स्थानों वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। महाभाग ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे। तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और इससे सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। ये क्रमशः एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसने स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने और व्रत को करने लगी। बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग में गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक को सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काट कर शहर में बेचने के लिए गया। उसे उस दिन दक्षिण में तथा और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ और आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से अर्थात उसके सभी क्लेश दूर हुए। और श्वेत, परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर वे सभी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा था और उतने चौड़े हैं। वह अपनी समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे। किसी के घर चूल्हा न जलेगा। पृथ्वी इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा सुनकर राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया जिसकी ऊंचाई मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा तो तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं सुनी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे बड़े मिलेंगे। पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की अगले बृहस्पतिवार के उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। 14,000 राजा ने पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी। राजा ने योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर पर्वत के ऊपर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अवनी नगर को चल दिया।
राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। बरगद का राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर में सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी राजा आ रहे हैं तो उसने अपने दासी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा सुनकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने क्रोध में भरी अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा सुनाई। समुद्र के भीतर राजा ने निश्चय किया कि अब मैं रोज और हेदवी श्रेष्ठ दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जाऊं। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा उनमें से जो कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे लोग बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपने कथा की पड़ी हुई है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कहके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। भारतवर्ष में उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पठार खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उनके नाम उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब देखा कि अब चैत्र रथ नामक वन है, अपने दक्षिण पुत्र से नंद बन है, सब हाल पूछा। पश्चिम के पर्वत बेटी ने सभी हाल बता दिया। वैभ्राज दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार के पास गई सावित्र नामक और उससे बोली, पूर्व में मैं तेरी कथा सुनूंगी, दक्षिण में तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर सुन कहना। और उत्तर में राजा ने लौटकर बुढ़िया को खेत पर जाकर कथा कही। चक्रमुंज जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, कृष्ण चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भाई, मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वह सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है,
राजा को उनकी यह शोभा जानकर बढ़ाती बड़ी है। खुशी हुई। वहाँ 9वें महीने रानी के गर्भ से एक पुण्यात्मा सुंदर पुत्र मनुष्यों का पैदा जन्म हुआ। होता है। तब इतनी राजा श्रेष्ठ बोला, हे रानी, ये स्थान इस स्त्री पृथ्वी बिना के भोजन स्वर्ग के है। रह सकती है, इनमें परंतु स्वर्ग से बिना भी कहे नहीं रह अधिक गुण सकती। है। जब यहाँ मेरी नूतन बहन आए पाप पुण्य तब का तुम मुझसे कुछ उपार्जन मत नहीं कहना। होता। रानी ये ने हाँ कर देवताओं दिया। के लिए भी जब राजा की पुण्य बहन भोग ने के ही यह स्थान शुभ है। समाचार इस सुना पर्वतों पर तो वह बहुत खुश विद्याधर, हुई, यक्ष, सदा किन्नर, बधाई लेकर नाग, अपने भाई के राक्षस, यहाँ आई। देवता तब तथा रानी ने तब गंधर्वों उसे आने के का सुंदर उलाहना दिया। एवं विशाल जब भाई अपने साथ ला रहे थे वासस्थान है। तब वे टाल परम गई, पवित्र है तथा उनके देवताओं साथ के न आई मनोहर और आज अपने आप ही भागी उपवनों भागी से बिना सुशोभित बुलाए आ है। गई है। वहाँ तो राजा सरोवर की भी बहन बड़ी बोली, सुंदर है। वहाँ भाई, सब ऋतुओं में मैं इस सुख प्रकार न देने कहती वाली वायु चलती है। इन तो तुम्हारे घर पर्वतों औलाद पर कैसे होती? मनुष्यों में बृहस्पति कहीं देव सभी मनोकामनाओं वही को मनुष्य पूर्ण नहीं करते होता। हैं। जो इस प्रकार सद्भावना पूर्वक पत्रों से बृहस्पति वार का सुशोभित व्रत करता है पार्थिव कमल एवं का कथा वर्णन पढ़ता किया है है। अथवा सुनता है भद्राश्व और दूसरे भारत को सुनाता आदि है, बृहस्पति वर्ष देव चारों उसकी दिशाओं सभी से मनोकामनाएं इस पूर्ण करते हैं, कमल उसकी के सदैव पत्र रक्षा करते और मेरु के हैं। जो दक्षिण संसार भाग में में सद्भावना जिस से गुरुदेव का भारत पूजन नामक एवं वर्ष व्रत की सच्चे चर्चा की हृदय से गई है, करते हैं, वही कर्म उनकी भूमि सभी है। मनोकामनाएं अन्य वैसे ही पूर्ण होती स्थानों है में जैसे पाप पुण्य की सच्चे प्राप्ति भगवान नहीं से होती। रानी अतः और राजा ने भारतवर्ष बृहस्पति ही देव की कथा सबसे प्रधान का गुणगान किया समझना चाहिए, तो उसकी क्योंकि सभी इच्छाएं बृहस्पति यहाँ देव ने सब पूर्ण कुछ की। प्रतिष्ठित है। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न भारतवर्ष करें, से ऐसा मनुष्य करने से स्वर्ग सुख लोक, शांति नष्ट हो मोक्ष लोक, जाती है। मनुष्य लोक, इसलिए सबको नरक कथा लोक, सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। फिर यज्ञ हृदय योनि में उनका मनन करते हुए अथवा जयकार बोलना चाहिए। और कोई जय गति श्री बृहस्पति जो चाहे देव प्राप्त कर सकता भगवान की जय। गंगा जी की इस उत्पत्ति प्रकार किम पुरुष आदि बृहस्पति वर्षों देव का कथा पूर्ण होता है। विशेषता चलिए हम लोग आरती तथा करते हैं भारतवर्ष के बृहस्पति देव का। विभाग, ओम जय नदी पर्वत और बृहस्पति जनपदों का वर्णन। स्वामी जय मार्कंडेय जी बृहस्पति कहते हैं कि ये देवा। श्रेष्ठ छीने छीने विश्व योनि भोग भगवान नारायण का जो धुआधार छीने छीने भोग नामक पद है, लगाऊं। उससे कदली त्रिपद गामिनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव ओम हुआ है। जय बृहस्पति वहाँ से चलकर वे सुधा की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुई और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र हो मेरू पर्वत के शिखर पर गिरी। वहाँ उनकी चार धाराएं हो गई। मेरू के शिखर ओम जय और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया है और सब पातक आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार वह जल सकल मंद आदि चारों पर्वतों पर बराबर बट गया। कृपा अपनी करो वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई गंगा की धारा पूर्व दिशा की ओर गई। अर्पण कर वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चैत्र रथ नामक वन को जल से प्रभु आप्लावित करती हुई प्रभु प्रगट वरुणोद सरोवर में गई और वहां से सीतांत पर्वत पर अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्राश्व वर्ष में हितकारी होती हुई समुद्र में मिल गई। इसी प्रकार मेरू के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा की दूसरी धारा गिरी वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरू की घाटियों पर फैली हुई नंदनवन मनोरथ दायक जो देवताओं के आनंद प्रदान करने वाला है। प्रभु सब बहती हुई बड़ी वेग से चलकर मान सरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आई। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपनी जल से आप्लावित करती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुंची। वहां भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शरीर पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। तब राजा भागीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। उससे
प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा जी को छोड़ दिया। फिर वे 7 धाराओं में विभक्त होकर भोग लगाऊं दक्षिण समुद्र में जा भोग लगाऊं। उनकी 3 धाराएं जो पूर्व दिशा की ओर गई, वह एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वपुर नमामि सुके नाम से विख्यात हुई। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष स्वरक्षु के नाम से विख्यात हुई। वहाँ से वैराज पर्वत पर होती हुई स्वरक्षु शीतोद सरोवर में गई और प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान आप्लावित करके श्री बृहस्पति त्रिशिख पर्वत पर पहुंच गई। जय। फिर वहां से अन्य पर्वतों के शिखर पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी में समुद्र में को सब्सक्राइब नहीं किए हो, कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें पर्वत पर और बेल आइकन घंटी के निशान को अवश्य गिरी हुई गंगा की वीडियो सोमा के नाम से विख्यात हुई, आप लोगों तक पहुंच सके। सावित्री बन के प्रेम से बोलिए श्री बृहस्पति भगवान महाभद्र सरोवर में जा पहुंचे। वहां से शंखकूट पर्वत पर जा क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओं को